अनुराग रहले घर के इकलौता सुगनवा, पापी दुश्मनवा कटले देख गर्दनवा। अनुराग रहले घर के इकलौता सुगनवा, पापी दुश्मनवा कटले देख गर्दनवा। तानिको न रहम कइले पापी बेईमानवा के करे हथवा में बांधी, हौवे ना बिरनवा के कर। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हमारे देश के कुछ एक त्योहार ऐसे होते हैं जो कि भावनाओं को बहुत ही भावुक कर देते हैं। इस समय सामने जो त्योहार है रक्षाबंधन का, यह एक ऐसा त्योहार है जिन बहनों के भाई सीमा पर ड्यूटी दे रहे होंगे, वो घर पे नहीं आ पाते हैं, तो बहनें यहाँ से राखी भेजती हैं, फोन से या वीडियो कॉल से जो भी कुछ होता है बातें होती हैं, अपने अपने भावनाओं को व्यक्त करती हैं। और जो गांव देहात में या शहर में जिन भी बहनों की शादी हो जाती है, वो अपनी ससुराल से बड़े गर्व और बड़े ही घमंड के साथ जो है अपने भाई के घर पर आती हैं और भाई की कलाई में राखी बांधती हैं और भाई की लंबी उम्र के लिए जो है तमाम दुआएं करती हैं। यानी कि उसका नाम ही है रक्षाबंधन। रक्षा यानी कि भाई की सुरक्षा, भाई की सुरक्षा करना ही जो है एक रक्षाबंधन का एक सूत्र है, एक जो माध्यम बन गया है। और आप लोगों ने इतिहास में भी देखा कि जो है करमोती ने जो है बाबर को राखी भेजी थी जो है, और दुर्भाग्य रहा कि उस समय से नहीं पहुंच पाए और उन्होंने कितने लोगों से लड़ाइयां लड़ी और उस बहन को जो है इंसाफ के लिए तमाम जो है लोग जो भी उनके दुश्मन थे उनको उन्होंने मिटाया। तो इस समय अगर रक्षाबंधन का त्योहार है तो एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसी घटना है जिसको हमारा देश जरूर याद करेगा, कोई भूल नहीं पाएगा। मैं चर्चा कर रहा हूं उसी अनुराग का, जिस बच्चे का गला मां और बहन के सामने हत्यारे जो है तलवार से काट देते हैं। घटनाएं तो बहुत घटती हैं, लोग गोली से मारते हैं, फंदे पर झुला देते हैं, चाकू से मारते हैं, लेकिन कोई भी घटना इतना लोगों के दिलो दिमाग पर छाप नहीं छोड़ी जितनी कि ये अनुराग यादव की जो है हत्या लोगों के दिलो दिमाग पर आज भी रह रह करके चोट मारती है। आज फिर से वो जख्म जो है ताजा हो गया है उस परिवार का, यानी कि जो अनुराग के पिताजी हैं रामजीत यादव जी, उनकी माता जी हैं और उनकी जो 5 बहनें हैं। माता पिता तो बराबर रोते ही हैं, लेकिन आज उन 5 बहनों के ऊपर क्या बीत रहा होगा। अगर आप सोचने वाले हैं, अगर आप अपने विचार करने वाले हैं, अगर आपके अंदर मानवता इंसानियत है, तो एक बार जरूर जो है इस घटना को सोच करके, उन बहनों के क्रियाकलापों को सोच करके कि जब भी वो देखेंगे जो सामने रक्षाबंधन 9 तारीख को किसी भाई की कलाई में अगर राखी को देखेंगे तो किस तरीके से सोचेंगे कि पर साल हमारा भाई था और हम लोग किस तरीके से साथ में राखी बांध रहे थे। और हमारा मकसद ये है वीडियो दिखाने का कि ना हम अनुराग को भूलेंगे और ना आप लोगों को भूलने देंगे। ये हमारा संकल्प है। जब भी कोई त्योहार आएगा और जब तक उस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम जो है अनुराग के नाम को लेते रहेंगे, अनुराग की तस्वीरों को दिखाते रहेंगे, उनके परिवार के दुख दर्द को दिखाते रहेंगे, क्योंकि ये घटना पूरे देश को झकझोर दी है कि अनुराग जैसे जघन्य हत्यारों को अगर अभी तक सजा नहीं मिली, 10 महीने हो गया, तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा जो है दुर्भाग्य है। आज हमारे बीच में जो आप देख रहे हैं ये सिंगर गोरख यादव जी हैं जौनपुर के। कौन इनको नहीं जानता है। स्टेज शो भी करते हैं, तमाम गीत गाने के माध्यम से समाज को जागरूक करते हैं। समाज में अगर कोई भी त्रुटि होती है तो सामाजिक गीत भी गाते हैं। अगर किसी के साथ अनुराग रहले घर के इकलौता सुगनवा, पापी दुश्मनवा कटले देख गर्दनवा। अनुराग रहले घर के इकलौता सुगनवा, पापी दुश्मनवा कटले देख गर्दनवा। तानिको न रहम कइले पापी बेईमानवा के करे
हथवा में बांधी माई और बाबू के टूट गइल कि माई और बाबूजी की रहल सुगनवा बहिनी के टूट गइल देखाय रमनवा अनुराग भैया बिन बर से नयनवा के करे हथवा में बांधी भैया विनोद जी के बर से नयनवा के करे हथवा में बांधी हवे न बिरनवा के करे हथवा में बांधी। क्या बात है जो है, और इतना जो दर्द है इनके गीत गाने के माध्यम से जो है, एक वो जो बहनें हैं माँ से सवाल करेंगी, क्योंकि देखिए माँ ही एक ऐसी घर की एक ऐसी मूर्ति होती है कि बच्चे अपना दर्द उसी माँ से करते हैं। ये जो दर्द है, ये जो बहनें जो है अपनी माँ से इस तरीके से प्रस्तुत कर रही, जो भाव है कवि। जी हाँ, ये गीत हमारे कवि विनोद सिंह फौजी जी ने लिखा है, जो बॉर्डर के जवान है। ये फौजी भैया जी ने गीत लिखा है, और इस गीत में कवि के लिखने का जो भावार्थ है, बहन माँ से कहते हैं कि माँ त्योहार आ गया है और हम लोग किसके हाथ में राखी बंधन बांधेंगे, यही। और जो है, जो एक चर्चा का विषय बना हुआ कि इस घटना को लगभग 10 महीना हो गए और उस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। देखिए, आज नहीं तो कल मुझे विश्वास है, और मैं भगवान से विनती करता हूँ, विंध्यवासिनी मैया से विनती करता हूँ, बालाजी महाराज से विनती करता हूँ कि अनुराग के परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूँ, जो हमारे अधिकारी हैं, मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि गरीब परिवार तड़प रहा है, आप लोग मालिक हैं, आप लोग भगवान हैं, आप लोग जल्दी से जल्दी अनुराग के परिवार को न्याय दीजिए। जी, क्योंकि देखिए अनुराग को न्याय मिलने की वजह से उसके बाद से अगर देखा जाए तो जौनपुर में कई सैकड़ों घटनाएं घट गई, लगातार घटना हुआ है, लगातार घटना हुआ है। और मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूँ, जैसे आप जो है समाज के विकास के लिए हमेशा गीत गाने के माध्यम से जनता को जो है जागरूक करते हैं, और आप भी जौनपुर जिले से हैं। अनुराग के बाद से जो है क्या कुछ लग रहा है कि जौनपुर में क्राइम बढ़ गई है, आए दिन घटनाएं घट रही हैं, क्या कुछ ऐसा महसूस होता है? देखिए, लगातार घटना हो रहा है, और घटना के साथ साथ जो वर्तमान में जो हमारे जिले में जो अधिकारी महोदय आए हुए हैं, डीएम साहब जी, डीएम साहब के चरणों में प्रणाम करता हूँ। डीएम साहब जी 24 घंटे के अंदर ये जान लीजिए कि लोग पकड़ के उनको दंड देना, डीएम साहब जी काम कर रहे हैं। और शासन प्रशासन टाइट है इस समय जौनपुर में, जैसे टाइट जो कुछ भी, लेकिन लोग कमेंट करते हैं कि अगर अनुराग को न्याय मिल गया होता, क्योंकि उसके बाद से देखिए तमाम एक ही साथ में 3 जो है 2 बच्चे पिता को मार देते हैं आपके ही जौनपुर में। अगर देखा जाए तो उसकी गिनती नहीं है, 10 महीने के अंदर सैकड़ों घटनाएं घटी हैं। हर जिले से ज्यादा अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश तो जौनपुर इस समय जो है एक क्षेत्र बन चुका है। देखिए, हम तो यही शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं, सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जो इस तरीके से बिहेवियर करते हैं, सरेआम गर्दन काट देना, सरेआम गोली मार देना, सरेआम बलात्कार जो कर रहे हैं। और काफ़ी मैं फेसबुक के जरिए देखता हूँ कि दिन दहाड़े दौड़ा के लाठियाँ मार रहे हैं, गरीबों के ऊपर कुछ इस तरीके से काम हो रहा है। तो जो इस तरीके से गंदी बिहेवियर करते हैं, प्लीज़ आप लोग से मैं निवेदन करता हूँ, जो शासन प्रशासन है, मैं निवेदन करता हूँ कि कड़ी से कड़ी सजा इनके ऊपर होनी चाहिए और आजीवन कारावास इनके ऊपर। गुरु जी, हम आपसे एक सवाल करेंगे, क्योंकि हम लोग भी कहते कहते सर में आती है,
लोग बराबर कहते कोई घटना घटे उस परिवार की क्या मांग है। हम लोग यही बराबर कहते हैं कि ऐसा जो है ऐसे अपराधियों को सजा हो ताकि दूसरी घटना ना घटे, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा होता नहीं है। घटना पे घटना, घटना पे घटना होती जा रही है। ऐसा क्या कुछ होना चाहिए कि ताकि घटना पर रोक लग सके, क्योंकि हम लोग तो बराबर कह देते हैं अपनी फर्जराइगी के लिए कि हाँ शासन प्रशासन ध्यान दे, सम्मान करते हैं अधिकारियों का, सम्मान करना भी चाहिए, लेकिन क्या कुछ परिवर्तन होना चाहिए? जिस तरीके से घटनाएं घट रही है, कैसी सजा हो अपराधियों को तो ये घटनाएं हो सकती। देखिए, हम तो सीधा एक ही मेरा निवेदन है शासन प्रशासन से, इनके ऊपर आजीवन कारावास होनी चाहिए, ताकि जब ये छूटेंगे नहीं तो दूसरे के साथ में गलत करेंगे नहीं। और अगर एक बार इनका बेल हो गया, तो आज अनुराग के साथ में हुआ है, इनके साथ हुआ है, उनके साथ हुआ है, लगातार हो रहा है। जब इनका बेल हो जाएगा तो ये कल दिन औरों के साथ में इसी तरीके से करेंगे। देखिए, आपने आजीवन कारावास की मांग की, लेकिन अगर देखा जाए कुछ लोग सोचते हैं चलिए बैठ के वहाँ आराम से खाएंगे, अपना जीवन बिताएंगे, तो इससे फिर जो दूसरे अपराधी वो भी सोचेंगे वो गया है, वो भी जेल में बैठ के आराम से रोटी खा रहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके की सजा या जो प्रावधान संविधान में है क्राइम के हिसाब से कुछ हल्का है या कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है सजा में? देखिए, शासन प्रशासन खुद समझदार है, हमारे और आपके कहने से हम लोग बस कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन जनता जनार्दन होती है, जनता ही प्रधानमंत्री बनाती है और जनता के लिए ही कानून बने हैं भैया। लेकिन जब तक जो आप जैसे जागरूक लोग आवाज नहीं उठाएंगे, एक संदेश नहीं देंगे, कैसे लगेगा कि हाँ कुछ त्रुटियां हैं? कलयुग चल रहा है भैया, आप ज्यादा आवाज उठाएंगे आपको ही लोग मार देंगे। आज मेरा पत्रकार खुद सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, सरेआम जो जौनपुर अगर आप आवाज उठा रहे हैं, आप ही उनके टारगेट पे रहेंगे। हम आवाज उठा रहे हैं, हम ही को लोग टारगेट बना लेंगे कि ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी। तो सही है, गोरख भैया भी बहुत सही तरीके से उन्होंने जवाब दिया कि वास्तव में जो है जौनपुर में चलना बड़ा दूभर का काम है। पत्रकार को दिन दहाड़े जो है भैया जौनपुर की बात नहीं है, तो जौनपुर की बात नहीं है भैया। आज अभी शायद आप लोग देखे होंगे, चंद जमीन का ही विवाद था। बेटा माँ को काट देता है, पिताजी को काट देता है, बहन को भी काट देता है। बताइए, गाजीपुर का मैटर है। और देखिए, छोटी छोटी बात को लेकर एक पत्नी अपने पति को मार दे रही है, पति पत्नी को मार दे रही है, और प्रेमी के चक्कर में काट के ड्रम में डाल दिया जा रहा है, और सरेआम इस तरीके से भाई हर जगह घटना हो रहा है। जी, देखिए घटनाएं घट रही हैं, हम लोग मांग करते रहे, हम लोग पागल कुत्तों की तरह चिल्लाते रहे कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। हम सौ सीधी एक बात यही कहेंगे, शासन प्रशासन इस तरीके से जो गंदी बिहेवियर करते हैं उनको पकड़ के जान लीजिए कि भाई संविधान में नहीं लिखा है कि आप किसी के हाथ को काट दीजिए, संविधान में ये नहीं लिखा है कि जेल में बंद करके सरेआम गोली मार दीजिए, संविधान में ये नहीं लिखा है कि जैसे ये हमारे अधिकारी महोदय पकड़े तो सीधा शूट कर दे, क्योंकि इनको भी जवाब देना है। तो कभी हो सकता है किसी बेगुनाह की भी जान चली जाए। सर तो प्लीज यही निवेदन है, आजीवन कारावास होनी चाहिए और ये छूटना नहीं चाहिए। और मैं जाते जाते यही मैं बस एक ही निवेदन करता हूँ, अनुराग के परिवार के लिए ये आवाज उठ रही है और अनुराग के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल जो है, और उस परिवार का घाव तो हम लोग भर नहीं सकते, लेकिन कुछ मलहम जरूर लगा सकते हैं। पूरे भारत में सबसे बड़ा अगर घटना हुआ है तो अनुराग का घटना हुआ है सबसे जो। और यही एक और दुख की बात है, हमारे जौनपुर में कुछ ऐसे फेसबुकिया नेता हैं और कुछ उच्च अधिकारी हैं जो यही जौनपुर में आते हैं, बड़े बड़े नेता और विधायकों के घर पे जाके खा पी के चले जाते हैं, मगर अनुराग के घर पे नहीं आते हैं। इस बात की मुझे दुख है। लोग सिर्फ अपना रोटी सेकते हैं। तो मैं शासन प्रशासन प्लस जो उच्च अधिकारी हैं उनसे निवेदन करता हूं कि बहनों की पढ़ाई लिखाई के लिए आप थोड़ा सा व्यवस्था कीजिए और उस परिवार के साथ में आप सेफ्टी दीजिए, सिक्योरिटी दीजिए। यही एक निवेदन है। जी बिल्कुल।
हमारा भी निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग का मकसद यही है अनुराग के परिवार को जब तक न्याय नहीं मिल जाता है, जो परिवार की मांगे हैं, और जब तक उस परिवार को थोड़ा साहस नहीं आ जाता, क्योंकि इस समय वो बिखरा हुआ परिवार है, 10 महीने से दर्द झेल रहा है। हम लोगों ने पहला मैटर देखा कि वो पिता 10 महीने हो गए, लेकिन आज भी उस पिता के कितने आंसू हैं कि वो आंसू जो है बंद नहीं होते हैं। लोगों के आंसू तो सूख जाते हैं, लेकिन वहाँ एक ऐसे पिता हैं जिनके आंसू जो है निरंतर एक जो जैसे बारिश होती है उसी तरीके से जब भी हम लोग जाते हैं आंसू टपकने लगते हैं। देखने के बाद हम लोग का भी कलेजा पिघल जाता है। हम लोगों को भी अपने आप पे थू आती है। हम लोग आवाज़ तो उठा रहे हैं, लेकिन इस परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो प्लीज़ जो भी अधिकारीगण देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि उस परिवार को न्याय मिले, और जो भी हमारे भारत देश की जनता है जितना उसको इस परिवार का सहयोग करें। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोग क्या राय है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।